बात करते हैं बिहार की, और लगता है कि बिहार में इस सवाल का जवाब मिल रहा है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की अगुवाई कौन करेगा। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। आज बिहार विधानसभा में महागठबंधन विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को आगे करना है, यानी 3 साल बाद बिहार का चुनाव तेजस्वी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। आज शाम पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस बारे में पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने फिर से यह बात दोहराई है। 2025 में बिहार का नेतृत्व करेंगे, एकदम करेगा, समझ गए ना सर। तेजस्वी को पढ़िए। और इससे पहले नालंदा में भी नीतीश कुमार ने तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कही थी, वो भी सुन लेते हैं। हमारे तेजस्वी जी हैं, अब इनको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ा करके, और आगे हमको तो जितना करना था अभी सबसे आगे और हमको करवाना, तो आगे करवाना है तो सब कुछ करवाएंगे। सब कुछ को एक एक बात समझ रहे हैं और एक एक बात को देख रहे हैं और एक एक काम करने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। हमारे अधिकारीगण भी सब ठीक से काम कर रहे हैं, सब तरह की सुविधा है, सबको है। लेकिन अब इन सब चीजों पर जरा ध्यान रखिएगा कि हमको तो जितना सेवा करना था, मेरा बतवा जरूर मान लीजिएगा, काहे कि मेरी राय नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की बात जो है उसी को ध्यान में रख करके ही हम एक एक काम को करवाए हैं और आगे बढ़वाए हैं, तो याद रखिएगा। और वैसे आपको बता दें कि आज जब महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई तो उसके बाद आरजेडी के विधायक ऋषि कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में नेतृत्व नहीं करना चाहते। इसका मतलब यह है कि महागठबंधन में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने बात करने के लहजे में ही अपनी जो है एक बात रखी बैठक में कि आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री बनने की चाहत नहीं रखते और ना ही वो प्रधानमंत्री बनने की रेस में है। और ऐसा नैरेटिव वही लोग थ्रो करते हैं जो चाहते हैं कहीं ना कहीं महागठबंधन में टूट हो जाए। तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि अब वो मुख्यमंत्री बनने की चाह नहीं रखते। यानी 25 में तेजस्वी की लीडरशिप में महागठबंधन ये इलेक्शन देखिए, ऐसे में स्पष्ट हो जाता है कि सेकेंड मैन इन कमांड जो है इस सरकार में वो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। अब जब मुख्यमंत्री चाह नहीं रखेंगे पैक को लीड करने की, तो सेकेंड मैन इन कमांड वो आगे आएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। शाम पटना में एक कार्यक्रम हुआ, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश हमारी टीम के कप्तान हैं और हम भाग्यशाली हैं कि देश के इतने अनुभवी मुख्यमंत्री के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। ये हम लोगों भाग्यशाली है कि इनके नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। वी ऑल आर वन टीम, और ये टीम के कप्तान हैं। इनके नेतृत्व में हम सब लोगों को काम करना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। तो हम यही उम्मीद करेंगे आप सब लोगों से कि अपने जिम्मेवारियों को आप लोग निभाएं। तो नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी के बारे में 2 बयान दिए हैं। इस बयान के क्या मायने निकाले जाए, हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने हमें कुछ जानकारी इस बारे में भेजी है। उनका यह कहना है कि इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव ही नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। 3 साल बाद विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का चेहरा रहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार का यह आखिरी टर्म है और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। क्या यह भी मतलब इसका निकाला जाए, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष कुमार ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, आखिर में जो आपने पॉइंट दिया है, सबसे पहले उसी पर बात करता हूं कि यह बात मानी जा रही थी कि जब बीजेपी का साथ छोड़कर के नीतीश आरजेडी के साथ गए थे, तभी ये डील हो गई थी कि नीतीश कुमार जो है दिल्ली की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें तेजस्वी यादव चेहरा होंगे। तो अब ऐसा लगता है कि एक तरह से इसका औपचारिक ऐलान भी हो रहा है, क्योंकि रणनीति यह भी होगी जेडीयू की कि अगर नीतीश कुमार को बाकायदा पीएम का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए तो लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है उसमें महागठबंधन को फायदा मिल सकता है। अखिलेश, 2 बातें हैं। एक, पहला, इस पूरे मामले की शुरुआत जो हुई कल नीतीश कुमार ने नालंदा की सभा में की है। जो नालंदा है,
नीतीश कुमार का कर्मभूमि भी है, उनका पैतृक स्थान भी है, और वहां पर एक डेंटल कॉलेज के उद्घाटन के बाद उन्होंने ये बात कही। तो नालंदा का जो प्लेस चुना, उसी समय से लोगों को लगने लगा था कि नीतीश कुमार इस आजकल कुछ महीनों से जो भी राजनीतिक अटकलें चल रही हैं उस पर विराम लगाना चाहते हैं, और उन्होंने कल शाम से ही और आज दोपहर तक या कहिए आज शाम तक ये बात जो है 3 बार स्पष्ट की है कि उनका राजनीतिक अधिकारी तेजस्वी यादव ही होंगे, और वो अपने जो राजनीतिक जीवन का खासकर मुख्यमंत्री के रूप में वो आखिरी टर्म अभी फिलहाल अपने आखिरी टर्म में है, हालांकि इसमें 3 साल का कार्यकाल है। तो इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि तेजस्वी यादव को एक तरह से उन्होंने समय दिया है कि आप अगले 3 सालों के अंदर अपने काम से लोगों को साबित कर दें कि आप मेरे सही में राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, और खासकर जो नीतीश कुमार का आधारभूत वोटर है, ईबीसी हो, महादलित हो, उस सेक्शन को आप अपने साथ कैसे जोड़े रखते हैं या उनको कैसे कॉन्फिडेंस में लेते हैं, ये आपके लिए आज के बाद कड़ी चुनौती है, क्योंकि आप मेरे बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी आप ही हैं, आप ही के चेहरे पर अगले बार महागठबंधन वोट मांगेगा। दूसरा इसका एक और पक्ष होगा कि आने वाले दिनों में चूंकि बीजेपी के पास में आपको मालूम है कि सहयोगियों की संख्या कम है, तो लोकसभा हो या विधानसभा हो उनके पास उम्मीदवारों की कमी है, तो वैसी परिस्थिति में जिसे भी जनता दल यू का साथ छोड़कर जाना होगा तो वो इससे ही तेजस्वी यादव को ही मुद्दा बनाएंगे। अगर आपको याद हो तो पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो जिसे भी टीएमसी से बीजेपी जाना होता था अखिलेश, तो वो एक बात कहते थे कि प्रशांत किशोर का प्रभाव इतना बढ़ता जा रहा है कि वो उन्हें बर्दाश्त से बाहर है और वो जा रहे हैं बीजेपी की ओर। तो वैसे ही आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिसे भी जनता दल यूनाइटेड छोड़कर बीजेपी जाना होगा वो तेजस्वी यादव को नेता बनाए जाने का या उत्तराधिकारी बनाए जाने को असल मुद्दा बनाएंगे। अब बात हुई 2024 की, तो ये बिहार में 2014 और 2019 में यह देखा गया अखिलेश कि बहुत सारे जो आरजेडी के वोटर हैं वो लोकसभा के चुनाव में यह मानकर चलते हैं कि चूंकि उनके नेता का बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करते हैं। तो उस वोटर को एक तरह से बांधने की ये एक, वो चाहे नीतीश का आधारभूत वोटर हो या आरजेडी का वोटर हो, उसको एक तरह से एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है कि अगर लोकसभा में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, नरेंद्र मोदी अगर हारते हैं तो ना केवल दिल्ली में नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुलेगा बल्कि साथ साथ बिहार में भी तेजस्वी यादव जो है वो 25 के पहले 24 में ही मुख्यमंत्री होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये जो नेता हैं कोई भी बयान जो देते हैं उसमें बहुत सारी उनकी एक तरह से आशाएं होती है या रणनीति होती है। अखिलेश, बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।